हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिजियोटमी। तो इसमें एपिजियोटमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंडिकेशंस, एडवांटेजेस, टाइप्स और कौन सा एनेस्थीसिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग अ इंसिजन ऑन द पेरिनियम टू फैसिलिटेट द वेजाइनल डिलीवरी। तो यहाँ पे क्या एपिजियोटमी में क्या करते हैं, तो एक इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है पेरिनियम में। पेरिनियम हम कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, तो वेजाइना से रेक्टम के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिनियम कहा जाता है। तो पेरिनियम में एक इंसिजन लगाते हैं जिससे कि क्या हो, फैसिलिटेट द वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि जो वेजाइनल डिलीवरी है वो ईजिली हो जाए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर, तो सबसे अगर पूछा जाए कि ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो एपिजियोटमी इज़ द मोस्ट कॉमन। नॉट परफॉर्म रूटीनली, परफॉर्म ओनली सेलेक्टिव केसेस, यानी कि यहाँ पे रूटीनली परफॉर्म नहीं किया जाता है, कुछ सेलेक्टिव केसेस होते हैं जिसमें ये परफॉर्म करते हैं। तो इसके इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। इंडिकेशन में सबसे पहला आता है प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल, यानी कि जो फर्स्ट बार जो वो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनमें देखने को उनमें ये परफॉर्म किया जाता है। दूसरा, इन रिजिड पैरिनियम, अगर जो पैरिनियम में बहुत ज़्यादा रिजिड है, हार्ड हार्ड अगर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, वैक्यूम डिलीवरी, यानी कि वैक्यूम जो डिलीवरी करते हैं, यानी कि वैक्यूम कप के थ्रू एक जो है वो बेबी को जो है वो डिलीवर करवाया जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या स्पेस चाहिए होता है वेजाइना में, ताकि जो कप है वो प्रॉपरली प्लेस करे ताकि बेबी डिलीवर हो सके। तो उसको स्पेस के लिए भी क्या है, यहाँ पे एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। सेम वही फॉरसेप डिलीवरी, फॉरसेप डिलीवरी में फॉरसेप्स की हेल्प से बेबी का जो कोड की डिलीवरी यहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए भी क्या हमें यहाँ पे इंसिजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इजीली डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट, जीटीएम मदर एंड माइक्रोसोमिक बेबी, यानी कि माइक्रोसोमिक बेबी में यहाँ पे जो बेबी का वेट होता है वो 4 kg है। तो यहाँ पे बेबी की जो साइज़ है वो बड़ा होता है माइक्रोसोमिक कंडीशन में। तो उस कंडीशन में भी क्या है, इजीली डिलीवर नहीं हो पाता है, तो बिना इंसिजन के बेबी डिलीवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी इंसिजन परफॉर्म किया जाता है एंड एपिजियोटमी यहाँ पे करी जाती है। ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे जिसमें एपिजियोटमी करना जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज हमारे इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इंक्रीज द वेजाइनल इंट्राइटस स्पेस। तो ये क्या करता है, जो वेजाइनल इंट्राइटस है, इनकी वेजाइनल स्पेस उसको इंक्रीज़ करता है ताकि ईजिली जो है वो वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल सके। दूसरा, डिक्रीज चांस ऑफ कंप्लीट पैरिनियल टियर, तो जो कंप्लीट पैरिनियल टियर है उसके चांसेस को भी क्या करता है, ये डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूटेबल टाइम टू परफॉर्म एपिजियोटमी, यानी कि जो एपिजियोटमी जो प्रोसीजर है वो हमारा जो उसका टाइमिंग होता है वो कब हमें परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले व्हेन पैरिनियम इज बल्ज्ड एंड थिन, जब क्या है पैरिनियम जो होता है वो सॉफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा थिन अगर देखने को मिलता है उस टाइम पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हम परफॉर्म करते हैं। सेकंड जो है वो थर्ड जो है वो जस्ट बिफोर क्राउनिंग, वैन फीटल हैड सीन 3 to 4 सेंटीमीटर, यानी कि जब क्राउनिंग के जस्ट पहले ही हमें ये परफॉर्म करता है। क्राउनिंग क्या होता है कि जब फीटल हेड जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल जाए या विजिबल हो जाए, तो उस कंडीशन को क्राउनिंग बोलते हैं। तो जस्ट उसके बिफोर ही हमें क्या करना होता है, एपिजियोटमी परफॉर्म करना होता है। तो 3 टाइमिंग है, इस टाइमिंग में है एपिजियोटमी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैरिनियल टीयर की, जिसमें पैरिनियल टीयर के टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो 4 टाइप्स के पैरिनियल टीयर्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री पैरिनियल टीयर, सेकंड डिग्री पैरिनियल टीयर, थर्ड डिग्री पैरिनियल टीयर, इसके भी सब टाइप्स होते हैं। देन फोर्थ डिग्री पैरिनियल टीयर। तो सबसे पहले जो बात करते हैं फर्स्ट डिग्री पैरिनियल टीयर की, इंजरी टू वेजाइनल एपिथीलियम, जो वेजाइनल एपिथीलियम सेल्स है अगर उसमें इंजरी, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि वेजाइनल एपिथीलियम में इंजरी यहाँ पे देखने को मिलती है फर्स्ट डिग्री पैरिनियल टीयर में। सेकंड डिग्री पैरिनियल टीयर में क्या होता है कि एक तो फर्स्ट डिग्री हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, साथ ही साथ हमारी जो विजाइनल मसल्स है यहाँ पे वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है सेकंड पैरिनियल टीयर में। थर्ड पैरिनियल टीयर में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री के साथ साथ सेकंड डिग्री के साथ साथ हमारा जो एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। और थर्ड डिग्री पैरिनियल टीयर के साथ हमारा थर्ड डिग्री ए बी सी आते हैं। तो थर्ड डिग्री ए में क्या है, लेस देन 50% एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर इन्वॉल्व, अगर लेस देन 50% से कम अगर एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारा थर्ड डिग्री पैरिनियल टीयर ए में आता है।
बी कब बोलेंगे, अगर मोर देन 50% यानी कि 50% से 50% से ज़्यादा अगर एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको थर्ड डिग्री पेनियल टियर बी बोलते हैं। सी कब बोलेंगे, अगर कम्प्लीटली यानी कि जो एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्चर है और हमारा इंटरनल एनाल स्पिंक्चर है, अगर वो कम्प्लीटली दोनों ही क्या हो जाए, कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हमारा थर्ड डिग्री पेनियल टियर सी में आ जाता है। तो ये सब टाइप्स है हमारे थर्ड डिग्री पेनियल टियर के। फोर्थ डिग्री पेनियल टियर में हमारा फर्स्ट डिग्री भी इन्वॉल्व हो जाता है, सेकंड डिग्री भी इन्वॉल्व हो जाता है और थर्ड डिग्री भी इन्वॉल्व हो जाता है। और उसी के साथ साथ हमारे जो रेक्टल एपिथेलियम मसल्स हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस टियर को फोर्थ डिग्री पेनियल टियर हम कहेंगे। तो ये पढ़े हमने 4 टाइप के पेनियल टियर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी। तो एपिजियोटमी जो है वो 4 टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीडियल एपिजियोटमी। मीडियल एपिजियोटमी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल इंसिजन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टू फॉरकट, यानी कि फॉरकट से हमारा जो है वो एक वर्टिकल इंसिजन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं 2.5 सेंटीमीटर। थ्रू द डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉरकट है, यानी कि जो विजाइना का सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो उस पॉइंट को हम फॉरकट बोलते हैं। तो वहाँ से जो है हमारा वर्टिकली क्या है, 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है और यह है एनएस, तो एनएस से ऊपर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ये बीच में गैप बचता है, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है। इसी को ही मीडियल एपिजियोटमी बोलते हैं। इसके कुछ देख लेते हैं, इसकी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। कि जैसे सबसे पहले कि लेस ब्लीडिंग होती है, तो एडवांटेज है कि भाई इसमें जो मीडियल एपिजियोटमी है इससे जो इसकी वजह से लेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दूसरा, इजी टू रिपेयर, तो यहाँ पे क्या है, ये इजीली रिपेयर भी हो जाता है। नेक्स्ट, बट मोर चांस ऑफ द सीपीटी एंड रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, यानी कि कंप्लीट पेरिनियल टियर के चांसेस इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला क्यों होता है, क्योंकि सपोज हमने ये जो इंसिजन है वो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लगाया, तो अगर क्या है बेबी बड़ा हुआ, बेबी का साइज़ बड़ा हुआ या कोई भी अदर कंडीशन ज़्यादा जो है वो टीयर अगर देखने को मिला, तो रेक्टम यहाँ पे क्या है, टीयर हो सकता है। ये कंप्लीटिंग यहाँ पे ये पूरा टीयर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं सीपीटी और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बनने के। और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी, तो इसको सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी भी यहाँ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियोलैटरल एपिजियोटमी। मीडियोलैटरल एपिजियोटमी में इंसिजन कहाँ से कहाँ लगाते हैं, तो इंसिजन फ्रॉम द फॉरकट टू लेटरल साइड, राइट टू लेफ्ट 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इंसिजन लगता है वो कैसे लगता है, तो फॉरकट यानी कि वही हमने बोला अभी, विजाइना का सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है नीचे की तरफ का, उसको फॉरकट बोलते हैं। तो यहाँ से जो इंसिजन लगता है वो हमारा लेटरली यानी कि राइट साइड लगे चाहे लेफ्ट साइड लगे, तो मेनली राइट साइड यहाँ पे लगाया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली 2.5 सेंटीमीटर राइट साइड लगता है, या लेफ्ट साइड लगा सकते हैं ना। तो ये होता है मीडियोलैटरल एपिजियोटमी। इसके भी कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन परफॉर्म जो करते हैं वो राइट मीडियल लेटरल एपिजियोटमी, जो कि हमने बोला राइट साइड जो एपिजियोटमी है लेटरली सबसे पहले वो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी, तो सबसे मोस्ट कॉमन बोला जाए तो मीडियोलैटरल एपिजियोटमी होता है। मोर वेजाइनल ब्लीडिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग, जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बट इसका एडवांटेज ये है कि लेस चांस ऑफ द सीपीटी एंड रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो इसकी सीपीटी यानी कि कंप्लीट पेनियल टियर के चांसेस भी प्रिवेंट हो जाते हैं और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला के भी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है अब जैसे जो इनका जो कट है वो हमारा लेटरली लग रहा है, इधर या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, तो इसमें क्या है यहाँ तक एनएस तक क्या है वो कट पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इस वजह से हमारा जो टीयर होने के चांसेस है कंप्लीट वो भी नहीं है फिर इसके, है ना। पर इसमें डिसएडवांटेज एक ही है कि वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो मीडियोलैटरल एपिजियोड में मोस्टली इसी को ही परफॉर्म किया जाता है एज कंपेरिजन ऑफ मीडियल एपिजियोड में। लेटरल कुछ फिर दो अलग हैं जो कि मोस्टली पहले के टाइम पे यूज़ होते थे बट अब नहीं होते हैं। तो लेटरल एपिजियोड में यहाँ पे जो इंसिजन लगता है फ्रॉम 1 सेंटीमीटर लेटरली टू फॉरकट एंड देन वर्टिकली इंसिजन 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये फॉरकट है, फॉरकट से पहले लेटरली 1 सेंटीमीटर लगता है, देन ये क्या है फिर ये वर्टिकली जो है वो इंसिजन लगता है 2.5 सेंटीमीटर, उसको लेटरल एपिजियोटमी बोलते हैं। देन जे शेप्ड एपिजियोटमी, वर्टिकल एक इंसिजन लगता है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम फॉरकट
एंड आफ्टर दैट इंसिजन टर्न लेटरली 1 से 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये रहा हमारा फॉर कट, यहाँ से एक इंसिजन लगा 2.5 सेंटीमीटर, देन ये क्या है लेफ्ट की तरफ लेटरली क्या है इसको 1 से 1.5 सेंटीमीटर ये इस तरीके से क्या वो इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे जे शेप्ड एपिजियोटमी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनेस्थीसिया की। जो एपिजियोटमी में कौन सा एनेस्थीसिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, जिसमें 1% लिडोकेन 10% 10 ml डिस्टिल वाटर, या तो 1% लिडोकेन यूज़ कर सकते हैं लिग्नोकेन 10 ml डिस्टिल वाटर के साथ, या फिर 0.5% ब्यूपीविकेन इन 10 ml इन डिस्टिल वाटर के साथ यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे एनेस्थीसिया जो है लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे यूज़ करते हैं। मेथड, कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो फोन वाइज मेथड क्या होता है, तो मतलब जो विजाइना है, विजाइना के चारों तरफ, यानी कि पूरे जो है ओवरऑल जो चारों तरफ यहाँ पे थोड़ा क्या है यहाँ पे जो एनेस्थीसिया वो इंजेक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट में, चारों तरफ हो, उसी को ही जो है वो फोन वाइज मेथड बोलते हैं। ये क्या करती है, तो जो हमारी पुडेंटल नर्व होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे जो पेन या पेनियल डिस्कम्फर्ट जो फील हो रहा होता है वो उससे रिलीव हो जाता है, मतलब ठीक है। ये क्या करती है, जो पेन है और पेनियल डिस्कम्फर्ट है उससे रिलीव कर देती है इसके थ्रू, इस एनेस्थीसिया के थ्रू, है ना। तो इसको ये वाला एनेस्थीसिया मेनली यूज़ होता है। बाकी मैनेजमेंट हम एपिजियोटमी का जो मैनेजमेंट है वो सिट्स बाथ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सिट्स बाथ दिया जाता है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।